आर्टिकल में जो है वो आपका कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए जो आपका गैजेट से रिलेटेड है। आज डेट जो है आपका 6 सितंबर है और न्यूज़पेपर जो है वो दैनिक जागरण है, ठीक है। और हमेशा जो है हम लोग जो है दिल्ली एडिशन को ही करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर दूसरे पे न्यूज़पेपर में भी अगर आता है कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल तो उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ देखेंगे मोबाइल और लैपटॉप की औसत आयु जो है आपका होगी 5 वर्ष, ठीक है। एवरेज आपका 5 वर्ष चलेगा ही, ठीक है। तो कितना कम है, लाखों करोड़ों में ख़रीदो, लाखों में और हज़ारों में ख़रीदो और कुछ साल ही चले, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा या फिर ई वेस्ट से निपटने के लिए जो नए नियम तैयार करने के बाद जो है केंद्र सरकार ने अब देश में बनने वाले जो है बेचे जाने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की औसत आयु तय की है, ठीक है। इस निर्धारित उम्र के बाद इन उपकरणों का जो है ई वेस्ट माना जाएगा, ठीक है। यह आपका औसत आयु इन उपकरणों को तैयार करने वाले उत्पादकों के लिए होगी, ठीक है, जिसके आधार पर उन्हें जो ई वेस्ट को नष्ट करने का जो लक्ष्य दिया जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है वो आपका 134 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आपका गैजेट उत्पादों पे जो है उससे मिलते जुलते उपकरणों की औसत जो आयु है वो निर्धारित की है, ठीक है। स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि की औसत उम्र जो है वो 5 साल निर्धारित की गई है। वहीं आपका फ्रिज की जो है वो आपका 10 वर्ष आपका निर्धारित की गई है। वॉशिंग मशीन तो आपका 9 साल है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि एक बार आपने ले लिया है तो वो हमेशा चलेगा, नहीं। पंखे की 10 वर्ष और रेडियो सेट्स की 8 वर्ष और टैबलेट आईपैड की जो है वो कितने वर्ष है, तो देख सकते हैं कि 5 वर्ष है। उसके अलावा स्कैनर की जो है 5 वर्ष और इलेक्ट्रिकल आपका जो है वो ट्रेन और आपका रेसिंग कार जो है आपका खिलौना वाला जो है वो आपका 2 वर्ष आपका औसत चलेगा। ई वेस्ट से आपका निपटने के लिए जो है 1 अप्रैल 2023 के प्रभावी हुए नियम जो है के तहत बताया जा रहा है कि आपका जो है ई कचरा पैदा करने वाला जो है आपका वाले ब्रांड जो है उत्पादकों पे इसे जो है नष्ट कराने की जो जिम्मेदारी होगी और उन्हें किसी भी आपका अधिकृत रिसाइकलर से आपका पैदा किए जाने वाले ई कचरों के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर जो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग का जो है वो आपका सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बाद ही उन्हें आपका नए उत्पादों की अनुमति दी जाएगी। यह प्रक्रिया जो है ब्रांड आपका उत्पादकों को हर साल अपने नए उत्पादन की अनुमति के साथ ही आपका अपनानी होगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल हमने देखा कि किस तरह से आप जो है ई वेस्ट का जो है वो काम किया जाएगा और आपका एवरेज एज कितना होगा मोबाइल और लैपटॉप का, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको उत्पादकों को जो है रिसाइकलर से आपका लेना होगा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपकरण के तहत जो है यदि कोई उत्पादक जो है कैमरा तैयार करता है और उसकी औसत आयु 10 वर्ष निर्धारित होती है तो नए लक्ष्यों के तहत उनसे आपका 10 वर्ष पहले जितने कैमरे आपका तैयार किए गए हैं उसके आपका 60% हिस्से को नष्ट करने का प्रमाण पत्र उसे किसी अधिकृत आपका रिसाइकलर से लेना होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इसके बाद ही आपका जो है केंद्रीय आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB जो है उन्हें आपका नए उत्पादन की अनुमति देगा। इसके तहत जो है देश भर में रिसाइकलिंग का एक नया तंत्र खड़ा किया जाएगा जो अब इस तरह की प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बदले जो वह आपका ब्रांड उत्पादकों से पैसा लेगा, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से आपको नया जो है कानून लागू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं कि आपका समय की मांग है एक साथ आपका चुनाव, ठीक है। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ और ये जो है विवेक देवराय जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आप लोग जो है आप जितने भी मैं न्यूज़ मतलब अभी तक कराई हूँ एडिटोरियल चाहे आर्टिकल को आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए, ठीक है। तो वॉच नहीं करेंगे तो फिर मेरे बनाने का क्या मोटिव होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत कम ही देख पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा देख लीजिए
ठीक है, ताकि आपको जो है वो आदत बन जाए और आपका देश दुनिया या मेंस आंसर राइटिंग में आपका जो है अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाओ। इन दिनों जो है एक देश एक आपका चुनाव का जो मुद्दा चर्चा में है। केंद्रीय विधि और आपका न्याय मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस पर आपका मंथन के लिए जो है एक उच्च स्तरीय जो है आपका गठित की है समिति का। एक साथ आपको चुनाव से जो है वो आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से है। चुनाव प्रक्रिया को सुसंगत बनाना भी इसका उद्देश्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में आपका सभी लोकसभा और आपका विधानसभा सीटों के लिए जो है वो आपका एक ही साथ एक ही दिन में ही चुनाव करा लिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसकी बजाय जो है चुनाव प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित कराई जा सकती है, ताकि निर्वाचन क्षेत्र में जो है वो आपका मतदाता एक ही दिन में आपका लोकसभा और विधानसभा के लिए आपका मतदान कर सके। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद जो है देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होते रहे हैं और यह आपका क्रम जो है 1967 से टूट गया है। 1967 के बाद ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद से ही इसकी फिर से संभावना तलाशी जा रही है। इसी आपका सिलसिले में विधि आयोग की 1999 में आए चुनाव कानून पर आपका सुधार रपट जो है उल्लेखनीय है। इसके अनुसार एक साथ जो है वो चुनावों का क्रम टूटने का जो है मुख्य कारण है अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग और विधानसभाओं का भंग होना रहा है। ठीक है, हालांकि आपका 356 के उपयोग के आसार बहुत ही सीमित हो गए हैं। ठीक है, इसलिए आपका अलग अलग बताया जा रहा है। अलग अलग कराए जाने के बजाय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में आपका एक बार कराया जाना आदर्श होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कई आपका समितियों ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन भी किया है। कार्मिक हो गया या फिर लोक शिकायत विभाग, विधि और न्याय मामलों से जुड़ी आपके संसद की स्थायी समिति ने जो है 17 दिसंबर 2015 को जो है वो आपका राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में सुझाया था कि सभी दलों को जो है एक साथ जो है चुनाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से आर्थिक विकास की गति को देखते हुए यह आपका बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका बार बार चुनाव के चलते जो है लागू होने वाले आदर्श जो है आपका आचार संहिता के कारण कई परियोजना जो है काम अटक जाता है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि नीति आयोग का भी आपका पत्र भी यही कहता है कि आपका विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि जिन विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा के 6 महीने बाद होने हैं उनके जो है वो चुनाव भी आपका लोकसभा के साथ ही करा लिए जाएं, भले ही परिणाम 6 महीने बाद उनके कार्यकाल समाप्ति पर आपका घोषित किया जाए। आगे बताया जा रहा है क्या आपका एक साथ चुनाव कराना जो है वो लाभदायक है। समवेत स्वर में इसका जो है वो उत्तर हाँ है, हाँ में ही निकलेगा। कम से कम आपका 4 पहलू इसके फ़ायदे जो है वो पुष्टि करते हैं। ठीक है, 4 फायदे हो गए। सबसे पहला जो है वो बार बार के आपके चुनाव के कारण लागू होने वाले जो आदर्श जो है वो आपका आदर्श आपका आचार संहिता के चलते आपका कई जो है वो आपकी कई आपकी विकास परियोजना गतिरोध का शिकार हो जाती है। ठीक है, कल्याणकारी कार्य भी आपका ठहर जाते हैं और एक साथ चुनाव होने से आपका विकास गतिविधियों पे जो है आचार संहिता के जो प्रभाव का नियमन आपका किया जा सकेगा। दूसरा बताया जा रहा है कि आपका जो है लाभ होगा कि चुनाव प्रक्रिया पे होने वाले खर्च की लागत जो है घटने से आपका रूप में मिलेगा, खर्च की लागत घटने के रूप में मिलेगा। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है लोकसभा और विधानसभा चुनावों का जो खर्च है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका लोकसभा चुनाव का व्यय जो है यहाँ आपका भारत सरकार वहन करती है, वहीं आपका विधानसभा का चुनाव संबंधित राज्य की सरकारों को उठाना पड़ता है, जबकि एक साथ चुनावों में केंद्र और राज्य आधा खर्च उठा करके जो है वो ही आपका जो है वो चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, इससे पार्टियों और प्रत्याशियों का खर्च भी आपका व्यापक स्तर पर घटेगा। तीसरा लाभ अगर बात करें तो चुनाव प्रक्रिया से आपका जुड़ी कठिनाइयों के हल में आपका मिलेगा। चुनाव कराना आपका लॉजिस्टिक के आपका लिहाज से आपके बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जो भारी मात्रा में संसाधन और समन्वय की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोगों को जो है वोटिंग मशीन से लेकर के जो है मतदान कर्मी और आपका सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती है। मतदान कर्मियों में आपका बड़ी संख्या में जो है वो आपका शिक्षकों की आपका जो है वो आपका शिक्षकों की होती है। ठीक है,
उन्हें यह आपका दायित्व मिलने से आपका शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है और अन्य विभागों का कामकाज भी जो है प्रभावित होता है। कर प्रशासन से जो लेकर के सुरक्षा बलों जैसी आपके तमाम जो है वो आपकी इकाइयों की सक्रियता भी बढ़ानी होती है। व्यापक स्तर पे जो बात करें तो संसद केंद्रित इस आपका प्रक्रिया को जो है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोहराया जाता है। इन आपका जो है वो 3 फायदे से आपका इतर एक आपका जो है एक साथ चुनाव जो है वो आपका सबसे बड़ा आपका लाभ जो है वो मतदान में आपका बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है। ठीक है, स्पेन में आपका 2 अध्यायों में आपका यह सामने आया है। मतलब स्पेन में जो आपका अध्ययन किया गया तो उसमें बताया जा रहा है कि आपका एक साथ चुनाव और मतदाताओं को सक्रियता सहभागिता में सकारात्मक अंतर्निहित आपका संबंध है। भारत में भी इसके प्रमाण मौजूद है। अभी जो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और जो तेलंगाना, उसके अलावा तेलंगाना में भी आपका लोकसभा के साथ आपका विधानसभा का चुनाव का कार्यक्रम है। ठीक है, 2019 में आपका चुनाव में आंध्र प्रदेश जो है 80.38% मतदान हुआ, जबकि आपका अरुणाचल प्रदेश में 82.11% हुआ है। उड़ीसा में 73.29%, सिक्किम में 81 यानी मिनिमम 80% है ही। ठीक है, 81.41% और तेलंगाना में 62.44%, जबकि मतदान का जो है राष्ट्रीय औसत जो है वो 67.4% था। इस प्रकार देखें तो तेलंगाना जो है आपका तेलंगाना भी जो है को आपका छोड़ करके उन सभी राज्यों में मतदान जो है का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। आगे बताया जा रहा है कि एक साथ चुनाव के विरोधी की दलील है कि ऐसा होने से आपके राष्ट्रीय मुद्दे अधिक केंद्र में होंगे, जिसका फ़ायदा किसी एक दल को लोकसभा विधानसभा यानी दोनों जो है वो चुनावों में मिल सकता है। इस आपका विचार को मूर्त रूप देने की राह में अन्य आपका कुछ चुनौतियां भी है। इनके बावजूद नीति आयोग और विधि आयोग का मानना है कि आपका विचार अमल में लाए जाने की के आपके लिहाज से पूरी तरह आपका व्यवहारिक है। ठीक है, कुछ लोगों को यह आपका शंका भी सता रही है कि एक साथ चुनाव संबंधी संवैधानिक प्राविधान आपका संघीय ढांचे को कमजोर कर आपका राज्यों की स्वायत्तता को घटाएगा। ये आपका चिंताएं जो है कुछ बढ़ा चढ़ा करके आपका ही व्यक्त की जा रही है। भारत में मतदाताओं की जो प्राथमिकता आपका कई अलग अलग पहलुओं से निर्धारित होती है। इसमें आपका निर्वर्तमान आपका सरकार के प्रदर्शन से लेकर के स्थानीय मुद्दे की आपकी भूमिका होती है। इसीलिए लगता नहीं कि इससे मतदाता किसी दुविधा का शिकार होंगे। दिल्ली और आपको उड़ीसा के चुनाव जो है प्रत्यक्ष आपका प्रमाण है। विधानसभा और लोकसभा जो है वो उसमें आपका मतदाताओं की पसंद कैसे बदल जाती है और वे राष्ट्रीय और राज्य से आपका जुड़े मुद्दे का जो है वो निर्भीक ढंग से निर्धारण करने में सक्षम है। इसलिए है एक साथ आपका चुनाव जैसी किसी संभावित जो है वो आपका पहल पर समग्रता में आपका विचार किए बिना उसे खारिज करना बुद्धिमानी नहीं है। आगे बताया जा रहा है देवराय जी जो है वो आपके प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है वो आपके उसके प्रमुख है और सिन्हा जो है वो आपके परिषद में OSD यानी रिसर्च में जो है आपके जो है वो आपके है और ये लेखक के नीचे विचार है। ठीक है, तो हमने ये आर्टिकल आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एक चुनाव में और क्या क्या जो है कौन से राज्य जो है वो विधानसभा का भी चुनाव देख रहे हैं और लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक आर्टिकल है आपका कार्बन उत्सर्जन पे आपका रोक जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, सुधीर कुमार जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि आगामी 27 से 28 सितंबर को जर्मनी के मेसे ब्रेनेन शहर में कार्बन अवशोषण, उपयोग और भंडारण पे जो है वो विश्व केंद्रित आपका विश्व के अग्रणी कार्यक्रम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एक्सपो यूरोप का जो आयोजन होने जा रहा है। इसका मकसद जो है वायुमंडल से आपका ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण से जुड़ी जो है वो परियोजना और नवीनतम शोधों को जो है सार्वजनिक करना है। इस कार्यक्रम में आपका कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायुमंडल में पहले से ही आपका विद्यमान कार्बन को हटाने पे जो है वो ध्यान केंद्रित किया जाना है। आगे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना आज जो है सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। दुनिया जो है वो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपका स्थिर रखने के लिए चिंतित है। औद्योगिक युग की अगर शुरुआत के बाद जो बात करें तो वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफ़ी बढ़ गया। वर्ल्ड रिसोर्स टेक्नोलॉजी के अनुसार जो औद्योगिक क्रांति के बाद से आपका मनुष्यों
मनुष्य ने जो है वो आपका वायुमंडल में जो है 2000 गीगाटन से अधिक आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो है वो जलवायु परिवर्तन को कम करने की लड़ाई में कार्बन अवशोषण एक आपका आवश्यक तकनीक है। आगे बताया जा रहा है कि जंगल, उसके अलावा मृदा और महासागर प्राकृतिक रूप से आपका वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते। एक वर्ष में एक परिपक्व पेड़ वायुमंडल से लगभग 22 केजी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। वन जो है वो बताया जा रहा है कि वन वायु गुणवत्ता के जो सुधार में सहायक है। अधिक कार्बन संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए जो वृक्षारोपण का जो है वो आपका विस्तार जो है वो जरूरी है। ठीक है, कार्बन आरक्षण की आपका एक प्राकृतिक प्रणाली जो है वो बाधित न हो, इसके लिए जो जंगलों की जो है वो दवा नल, उसके अलावा अंधाधुंध आपका कटाई में महफूज रखने की आवश्यकता है। पेड़ों के अलावा मिट्टी भी आपका स्वाभाविक रूप से कार्बन जो है सोखने का काम करती है। महासागर भी एक आपका प्रमुख कार्बन सिंक है, जिसमें आपका मैंग्रोव, उसके अलावा जो है स्पेशली आपका समुद्री घास, समुद्री शैवाल और आपका कार्बन अवशोषण पे जो है वो आपका पारिस्थितिक तंत्र की बहाली सुनिश्चित करते हैं। कार्बन अवशोषण की एक आपका जो आधुनिक आपकी कृत्रिम तकनीक जो है वो कार्बन अवशोषक आपका संयंत्रों की स्थापना है। ऐसे आपका जो है संयंत्र जो है वो आपका जो है वो आपका वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित कर इसे ठोस उत्पादों में परिणत तक करते हैं। ये आपका जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो युद्ध को जो भूमिका निभाते हैं। आइसलैंड के आपका ओकरा में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आपका कार्बन अवशोषक संयंत्र स्थापित हो रहा है। ठीक है, कहाँ? तो आपका आइसलैंड के ओकरा में, जो आपका हवा से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड अवशोषित करके उसे पत्थर में बदल सकता है। बहरहाल वायुमंडल में जो है वो विद्यमान आपका कार्बन का जो है अवशोषण सुनिश्चित कर मानवता की रक्षा सुनिश्चित कर आपका सुनिश्चित तौर पर की जा सकती है। ठीक है, लेखक जो है BHU में शोधार्थी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को का कोर्स आप देख लीजिए कि परिवर्तन का विरोध करने वाला प्रगतिशील नहीं होता। अगर आपको प्रगति करना है तो आपको परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, अगर आप विरोध कीजिएगा परिवर्तन में तो आप कभी भी जो है खुद का डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पहले घर में रहते थे, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कुछ पाने के लिए अपने घर से निकलना पड़ता है। ठीक है, आपको बदलाव को देखना पड़ता है। या आप अगर मान लीजिए अपने घर में ही हैं तो कम से कम आप जो लेट से उठते हैं या फिर आपका पढ़ाई में जो है आप ध्यान नहीं देते, तो एग्ज़ाम के ड्यूरिंग आपको ध्यान देना ही होगा अगर आप अपने गोल को जो है अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसके प्रति अगर गोल के लिए आप अगर आप समर्पण है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप गोल अचीव कर सकते हैं। हाँ, जो लेजी हैं वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट उनको जो है वो टाइम लगेगा, वो लेट भी हो सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आप जीवन में सफल हो ही जाए। ठीक है, अगर आप गोल के प्रति जो सिंसियर नहीं है, अगर जो जीवन में गोल सेट कर दिया तो उसके लिए आपको जो है खुद को सिंसियर बनाना पड़ेगा। सारी चीज़ों को जो है वो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा खुद से। आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई सिखाने वाले नहीं आएंगे, आपको खुद से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा। कोई भी गोल हो, चाहे मैं यूट्यूबर हूँ उसके गोल हो या फिर आप हो आप अगर मान लो सुबह उठते ही हो तो पहले आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि आपको कब सुबह उठना है, क्योंकि जब दूसरा दिन सुबह आएगा तो आपको नींद आता रहेगा, मौसम ठंडा है तो इसलिए आप जो है सोना चाहते हो तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों को परिवर्तन के द्वारा ही आप प्रगतिशील बन सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मैंने आपके साथ शेयर किया और जो मेरे पॉइंट है वो अपने जीवन में भी आप लागू करके देखिए कि किस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो परिवर्तन में आप घबराएं नहीं, आपको क्या पता है एक परिवर्तन जीवन में जो है वो बहुत सारे प्रगति को दे दे आपके जीवन में। ठीक है, तो चलिए ये हम देखेंगे व्यर्थ का विवाद। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आप जानते हैं कि अभी जो भारत पे आपका जो है किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा हुआ है तो इस पर क्या विवाद चल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जो है राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर जो है वो आपका कुछ विपक्षी दलों ने जिस तरह से आसमान सिर पे उठा लिया है उसका औचित्य समझना कठिन है। भारत नाम तो है, क्या जाता है आपको। ठीक है, लेकिन हर चीज़ में जो है वो नाक घुसेरेंगे विपक्षी दल। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कांग्रेस ने तो इसे जो संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है, उसने एक देश एक चुनाव की पहल को भी जो है संघीय ढांचे का हमला बता दिया था। लगता है कि उसने एक छोटी बड़ी बात पर इस जुमले का इस्तेमाल करना जो सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है, आखिर बात बताया जा रहा है कि आखिर जब संविधान में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया, तब फिर उसके जो है उपयोग पर आपका आपत्ति क्या है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, ठीक है, आज ही के आपको न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि आप भारत बोलिए चाहे इंडिया बोलिए, ये जो है सभी देशवासियों का जो है अपना स्वतंत्रता है, ठीक है, फ्रीडम है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अगर भारत लिख देती है तो क्या जाता है। भारत का उल्लेख न केवल आपका संविधान में बल्कि आम बोलचाल की भाषा जो के साथ आपका सरकारी कामकाज में भी आपका इस शब्द का खूब उपयोग करते हैं। देखिए हम क्या बोलते हैं, हम इंडियन तो बाद में बोलते हैं, हम पहले भारतीय हैं ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे कई आपका जो है वो पड़ोसी देश भी इंडिया के स्थान पे भारत कहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कई आपका संस्थान इंडिया नाम जो है वो नाम वाले हैं, वैसे ही आपका भारत नाम वाले भी हैं। इससे भी आपका बड़ी बात है कि राष्ट्रगान में भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि इंडिया का। अभी हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम जो है भारत राष्ट्र समिति रखा है। क्या किसी ने इस दल के मुखिया से पूछा कि आपने इंडिया शब्द जो है वो समिति क्यों नहीं रखी। ठीक है, क्या यह आपका हास्यास्पद नहीं है, यानी हंसने वाली बात नहीं है कि जिन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन इंडिया के लिए नारा तैयार किया था तो किया कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया भी आपका जो है वे भी आपका राष्ट्रपति की ओर से भारत शब्द के उपयोग के आपका लाल पीले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कुछ विपक्षी दल जो है वो आपका इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि मोदी सरकार इसके जो है वो आपका कुछ गठबंधन इंडिया यानी आपका INDIA यानी इंडिया से घबरा गई है। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है राष्ट्रपति से आपका भारत जो शब्द का जो है उपयोग कर रही है। यही नहीं आपका पेपर भी आपका उड़ान भी है। इस दलों को जो है उससे आपको परिचित होना चाहिए कि आम जो है भारतीय इंडिया के स्थान पे भारत शब्द जो है अधिक प्रयोग करते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, हम खुद इंडियन हैं तो खुद करते हैं ये शब्द। ये भी आपका ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश का मूल नाम जो है भारत है और ये सदियों से प्रचलित है। इंडिया नाम से जो है आपका अंग्रेज़ों ने भी आपका किया है। कुछ विपक्षी दल यह आपका आरोप भी उछाल रहे हैं कि लगता है कि अब मोदी सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। आखिरकार इसमें आपका बदलने की क्या बात है। भारत आपका नाम तो पहले से ही चलन में है, हमें इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कुछ देशों ने अपने नाम बदले हैं क्योंकि वे इसका जो है संस्कृति सभ्यता और विरासत से जुड़ाव को व्यक्त करते हैं। अभी जो है हाल ही में तुर्की जो तुर्कीये हो गया है और बर्मा जो है वो म्यांमार हो गया है। सिलोन श्रीलंका अपने देश में भी आपका कई प्रमुख शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। बम्बई जो है वो मुंबई है, मद्रास जो है चेन्नई है, कलकत्ता जो है आपका कोलकाता है, बेंगलोर को जो है बेंगलुरु हो चुका है। कुछ नेताओं का नाम भी कुछ राज्यों का नाम भी बदल चुका है, जैसे उड़ीसा को ओडिशा बोलते हैं। ऐसे करके चंद दिनों पहले ही आपका केरल जो है वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुका है कि राज्य का नाम केरलम होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको शेयर किया कि ये कोई भारत और इंडिया कोई डिबेट का चीज़ नहीं है। ठीक है, डिबेट जो है गरीबी पे कीजिए, ग्रोथ पे कीजिए। युवा जो बेरोजगार है किस तरह से आपको फैक्ट्रियों में काम करा करके लोगों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। अच्छे स्टूडेंट जो है वो आपका इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, उनको 40,000 50,000 के लिए बुलाया जाता है और बाद में उनको जो है इंडस्ट्री में आपका मंथ पूरा हो जाता है तो बोला जाता है क्या कि आपका काम हमको पसंद नहीं है इसलिए हम पेमेंट रोक रहे हैं। तो भाई 1 महीने का पेमेंट तो दे दें, है कि नहीं। लेकिन जो नकारे लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, सिर्फ दूसरे का शोषण करना जानते हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोग भी लूट रहे हैं और गरीबों को तो लूटा जा ही रहा है। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों पे बात कीजिए। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो इंडिया पे डिबेट करना है, मणिपुर पे डिबेट करना है, आपका एक चुनाव पे डिबेट करना है, इनको थोड़ी ना देखना है। ठीक है, युवाओं का समस्या को देखेगा कौन, वो तो उसके घर वाले ही देख रहे, खेत बेच के दो। लेकिन बच्चे जब नहीं कमाते तो उनके पेरेंट्स से पूछिए कि कितना तकलीफ़ होता है। ठीक है, इस आर्टिकल में हम देखने वाले कि कुशल हाथों में देश का भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली युवा ताकत की कमजोरियों को देखेंगे यहाँ पे,
कि क्या क्या जो है वो कमजोरी है युवा ताकतों में। उसके अलावा जो ये अभिषेक सिंह के द्वारा जो मैं आर्टिकल को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और ये जो है मेरे को सबसे बेस्ट आर्टिकल आज का लगा है कि किस तरह से युवाओं का भविष्य जो है वो आपका डूबता जा रहा है और क्या चीज़ें जो है भारत सरकार को भी सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवा किसी भी आपका देश की बड़ी पूंजी होते हैं। ठीक है, भारत जो है वो युवाओं का देश है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि वे जो कुछ भी करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, उससे ही उस देश की जो है आगे की राह तय होती है। आज की 21वीं सदी को वैसे भी आपका युवाओं की सदी कहा जाता है। इसमें आपका जो है वो ज़्यादा जो उल्लेख उस पीढ़ी का होता है जो आपका 97 और 2012 के बीच जन्मी है। ठीक है, यह आपका पढ़ लिख कर के जो दुनिया में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जो है तैयार खड़ी है, जवानी की ओर जो है वो कदम बढ़ा रही है। उस आपका पीढ़ी को जनरेशन जेड यानी आपका कहकर संबोधित किया जा रहा है। उम्र में 20 से आपका 35 के बीच जो है इन्हीं जो है करीब आपका 45 करोड़ युवाओं के बल पर आपका भारत खुद को जो है एक युवा देश कह रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इन जो है वो आपका इन युवाओं के साथ साथ आपका देश के अन्य क्षमतावान लोगों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका हाल ही में एक बयान जो है दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका भारत अब 200 आपका करोड़ जो है वो कुशल हाथों का देश है। यह आपका बयान प्रधानमंत्री मोदी उस दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें वह आपका देश के विकास में कुशल और प्रतिभावान आपका युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को समझ रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, पर साथ ही यह हमारी युवाओं का जो है वो आकांक्षा और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के आकलन के संबंध में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अब देश की विकसित होने की संदर्भों को जो है सही जो है वो दिशा मिल चुकी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चेतना और मूल्यों से ओतप्रोत आपका पीढ़ी जो है वो आपका प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2047 तक जो है भारत एक आपका विकसित राष्ट्र होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत जो है आप भूखे पेट नहीं बल्कि आपके काम करने वाले हाथों के देश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, असल में बहुत लंबे समय में से आपका जो भारत को जो है 100 करोड़ भूखे पेट वाले आपका लोगों के देश के रूप में जो है आपका चित्रित कर इसके विकास की आलोचना जो है वो की जाती रही है। ठीक है, लेकिन पीएम के मुताबिक अब जो है वो 100 करोड़ महत्वाकांक्षी आपका मस्तिष्क और 200 करोड़ कुशल हाथ होते का देश है। भारत के बारे में बात किया जा रहा है। भारत की तुलना जो है अन्य देशों से करने पर इसका अंदाज़ा होता है। ठीक है, इस समय जो है जहां अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्था आपके आर्थिक सुस्ती, ऊंची जो मुद्रास्फीति और अपनी आबादी की बढ़ती उम्र की समस्या को सामना कर रहा है, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया। देख लीजिए अभी जो है चाइना का क्या स्थिति बढ़ रहा है। वहीं आपका भारत सबसे जो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसके पास सबसे बड़ी युवा आपकी आबादी, इसमें आपका भी जो सबसे युवा और विकसित पीढ़ी के रूप में जो है जनरेशन जेड के पास जो है जुड़ी जो है वो आपका इन क्षेत्रों में आपका योग्यता और क्षमता मौजूद है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका 2.56 अरब जो है वो लोगों को जो है के साथ जो है जनरेशन आपका जो है वो जेड की आपके वैश्विक आबादी दुनिया के लगभग करीब आपका 27% है और 2030 तक जनरेशन जेड की सबसे बड़ी पीढ़ी बनने का अनुमान है, जो आपका दुनिया की आबादी का 30% होगा। आगे बताया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से जो है इससे आपका पीढ़ी का महत्व है ही, साथ ही आपका वही पीढ़ी बाजार के आकर्षण का केंद्र भी है। कारोबार आपका संस्था मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार जो है जनरेशन जेड के साथ जो है वो 2025 तक जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक खर्च करने की क्षमता होने का जो है अनुमान है, जो उन्हें जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य समूह में से आपका एक बनाता है। LS आपका डिजिटल द्वारा भी कुछ समय पहले किए गए एक सर्वेक्षण से यह पाया गया है कि प्रौद्योगिकी के आपका अलावा यह आपका पीढ़ी जो है वो चेतना, सामाजिक चेतना और मूल्य विविधता से आपका अत्यधिक प्रेरित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पुरानी पीढ़ियों को जो है वो जो तुलना में जनरेशन जेड जो है वो पीढ़ी को जो है खुले दिमाग और समावेशिता को बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए आपका जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि उद्योग का सकारात्मक नज़रिया को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की युवा पीढ़ी से आपका कौशल सीखने को लेकर के जगी दिलचस्पी का नतीजा है कि तमाम बहुराष्ट्रीय आपके कंपनियाँ भारत की नौजवान आबादी को अवसर
देना चाहती। इस परिवर्तन का पता जो है नेस्कॉम द्वारा आपका जेन एंड जेड मिलेनियस आपका शीर्षक से पेश की गई एक रिपोर्ट से चलता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 तक जो है मिलेनियल्स और आपका जेन जेड आबादी की जो है वो भारत की हिस्सेदारी 52% थी, जो आपका वैश्विक औसत से आपका 47% से अधिक है। इस आपका प्रवृत्ति के वर्ष आपका 2030 तक जो है गति बनाए रखने की उम्मीद है, जब भारत की आपका वैश्विक जेन जेड और मिलेनियस आबादी में हिस्सेदारी जो है 50% होगी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो है वैश्विक औसत 46% की से आपका अधिक है। 1980 या फिर आपका 82 के साल से 1980 या आपका जो है वो 82 से आपका साल 2000 के बीच जो लोग आपका पैदा हुए, यानी आपका 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक हुए, उन्हें जो है मिलेनियल्स आपका कहा जाता है। इस शब्द की जो है हम जो है वो आपका युवा आबादी का जो है या उभरते हुए आबादी के तौर पे भी आपका समझ सकते हैं। भारत में प्रौद्योगिकी आपका उद्योग खास तौर से आईटी इंडस्ट्री इस प्रवृत्ति को एक सकारात्मक नज़रिए से देख रही है। हाल ही के वर्षों में आईटी कंपनियों में जो है वो नए सिरे से जो आपका नियुक्ति हुई है, उनमें आपका जेन जेड और आपका मिलेनियस युवाओं की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि आपका वर्ष 2022 में भारतीय तकनीकी उद्योग में आपका लगभग 3.80 लाख युवाओं को जो है काम पर रखा गया। अनुमान है कि आपका टेक इंडस्ट्री में आपका पिछले कुछ वर्षों में आपका जो है वर्ष आपका 2012 की तुलना में जो है वो जनरेशन जेड की हिस्सेदारी 18 से आपका 20% और आपका मिलेनियस की आपकी हिस्सेदारी आपका 68 से 70% तक बढ़ी है। दूसरे देश में भी आपका जो कहा जा रहा है कि दुनिया बनाने या फिर बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं जनरेशन जेड या फिर मिलेनियस के आपका कंधों पे है। उसके अलावा आपका जिम्मेदारी के जिस आपका जिक्र के साथ इस युवा पीढ़ी की ओर देखा जा रहा है, उसे लेकर के आपका कई संदेह जो है पूरी दुनिया समेत भारत में भी पसरे हुए हैं। इसमें आपका संदेह नहीं है कि पिछली पीढ़ियों के मुकाबले पढ़ाई और रोजगार के जितने मौके जेन जेड और मिलेनियस को मिले हैं, उनके बारे में पहले सोचा नहीं जाता था। ठीक है, आईटी बीपीओ के रोजगार में आपका बढ़त आपका बनाने के बाद जो है ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स में इन्हें जो मिलेनियस का ज़्यादा जो है योगदान रहा है। इन क्षेत्रों में जो है युवाओं की आपकी कामयाबी के नए कीर्तिमान ने भी आपका योजनाकारों को जो है स्टार्टअप जैसी जो है वो चीज़ों के बारे में नीतियां बनाने को मजबूर आपका किया है। पर एक तरफ सफलता के ये आपका नए मोर्चे हैं, तो दूसरी तरफ आपका कई संदेह है जो जनरेशन जेड और मिलेनियस के नज़रिए को जो है सवालियत घेरे में लाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि और ये आपका विचार करने के मजबूर करते हैं कि कहीं हमने युवाओं की खूबियों और खराबियों का आकलन करने में कोई भूल नहीं कर दी हो। जैसे आपका भारत के अलावा अमेरिका में जो है युवाओं की आपका इसी पीढ़ी के बारे में जो है एक आम राय यह है कि ज़्यादातर युवा शॉर्टकट कामयाबी यानी बहुत जल्दी सफलता पाने के इच्छुक होते हैं। ये आपका समाज की जो है स्थापित परंपराओं को नहीं मानते हैं और ऐसे मूल्य कायम करने की कोशिश में है जो आपका टिकाऊ नहीं हो सकते। यही नहीं, खुद में आपका मगन रहने वाले जो इस आपका पीढ़ी की नज़र बड़े बुजुर्गों को उनका कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, नज़र में और आपका जो है और आपका संबंधों के मामले में भी ये युवा जो व्यक्तिगत से आपका ज़्यादा इंटरनेट पर ज़्यादा आश्रित है। इसी आपका आधार पे कहा जा रहा है कि अगर इस पीढ़ी ने कैरियर के चुनाव और उसके स्थायित्व और समाज के प्रचलित कायदों को लेकर के संजीदगी नहीं दिखाई तो समाज और आपका देशों के बिखराव तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मोरल आपकी वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए। भर दिन मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पर क्या सच में यह आपका पीढ़ी इतनी जल्दबाजी में और आपका तंग नज़रिए वाली है? ठीक है, कुछ है, कुछ नहीं भी है, कुछ में सुधार भी है। जल्दबाजी में नहीं युवा पीढ़ी। ठीक है, तो आपका जो है इन आपका धारणाओं को तोड़ते
इधर कुछ सर्वेक्षण आए हैं जो कुछ इस आपका युवा पीढ़ी के प्रति जो है नज़रिया साफ करने की ज़रूरत जो है महसूस की जा रही है। ठीक है, कुछ युवा बहुत ही सिंसियर है, ठीक है, कुछ जो है लेज़ी भी हैं। कराते पिछले जो जैसे पिछले दिनों 25 देशों में आपका 19,000 कामकाजी युवाओं के बीच कराए गए मिलेनियस आपका कैरियर 20:20 विजन आपका नामक सर्वेक्षण से ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग फर्म मैन पावर ग्रुप ने कहा कि नौकरी के पारंपरिक तौर तरीके को लेकर के यह नौजवान पीढ़ी कतई जल्दबाजी में नहीं है। ये नौजवान नौकरी खोजते वक्त जो है पैसे से ज़्यादा तवज्जो उसके स्थायित्व यानी आपका जॉब सिक्योरिटी को देते। मान लीजिए 40,000 दे और कल हटा दे, ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? तो आप मुझे 20 ही दीजिए, लेकिन आप हमेशा रखिए। भारत में आपका 39% युवा जो है 65 साल से ज़्यादा जो है ज़्यादा उम्र तक काम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 25% जो है वो आपका युवा 70 साल की उम्र के बाद भी काम करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए बिहार जो है ना वो 65 में खुद को जो है वहाँ के पर्सन जो है वो मान लेते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं। और बंगाल में जब आइएगा ना तो देखिएगा 80 साल का भी हो गया है तो वहाँ का बूढ़े जो है साइकिल चला रहे हैं। क्यों? वो सारे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारा वो जो है घर का काम कर लेंगे आपके। ये हंसने की बातें नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये घर के काम भी कर लेंगे, बच्चों को आपको एक जगह से दूसरे जगह भी ले आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। सोचिए कहाँ 60-65 में हम बूढ़े मान लेते हैं खुद को, बिहार के लोग, यूपी के लोग, ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली बिहार के लोग तो मानते हैं, ठीक है, वो रिटायर्ड नहीं हुए कि उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ तो 80 साल के बूढ़े जो है इतने एक्टिव है क्या बताऊँ, उनको फिर भी मन करता है कि और जिए, सोच रहे हैं। तो देखिए ये मतलब काम करते करते आपको जो है वो बढ़ने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25% युवा जो है 70 साल की उम्र के बाद भी जो है काम करने के इच्छुक बताए गए हैं। इसी तरह जो है वो आपका प्रत्येक 10 में से 4 युवा कैरियर की लंबी पारी खेलना चाहता है, ठीक है। बहुत सारे देखिए जो क्रिकेटर है तो आपका क्रिकेट छोड़ करके वो कोच बन जा रहे हैं, तो कुछ बन जा रहे हैं, तो कुछ बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताया जा रही युवा ताकत की आपकी कमजोरियाँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कमजोरियाँ हैं युवाओं में, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि भारत की नौजवान इसकी जो है सबसे बड़ी ताकत इसलिए है क्योंकि आपका युवाओं की आपका आबादी रचना धर्मिता, शोध और सृजनात्मक से आपका ओतप्रोत है। इन्हीं की मदद से जो है देश की आपके नए कहानी लिख रही है, कहानी लिख सकते हैं, बशर्ते ये आपका ज़रूरी योग्यता से लैस हो और इनके पास जो अपनी काबिलियत दिखाने के भरपूर मौके हो। बेचैन करने वाली बात हमारे देश में यह है कि इन युवाओं को न तो अपनी क्षमता सुधारने के पर्याप्त मौके मिल रहे हैं और न ही सटीक आपका मार्गदर्शन उपलब्ध है। हालात यह है कि आपका ग्रेजुएट, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लाखों युवाओं में से आपका 30% को ही आपका नौकरी लायक माना जाता है, क्योंकि अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, स्किल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आकलन एस्पायरिंग माइंड जैसे आपका कई जो संगठन समय समय पे कर चुके हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ये युवा जो है अंग्रेजी में कमज़ोर है और इनकी बुनियादी जो है ज्ञान भी चौपट है। जिन आपका पेशेवर आपका पाठ्यक्रमों में ये आपका प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहाँ जो है इन्हें इस प्रकार शिक्षित नहीं किया जा रहा है कि डिग्री डिप्लोमा हासिल करने के बाद भी ये संबंधित इंडस्ट्री के लिए जो है वो पूरी तरह से उपयुक्त हो। ऐसे में युवाओं को नौकरी देने वाले जो है कई संगठन जो है शिकायत करते हैं कि डिग्री डिप्लोमा रखने वाले युवाओं को जो नियुक्ति के बाद नए सिरे से प्रशिक्षण देना पड़ता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि युवा ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा का हाल और भी बुरा है, जबकि सबसे ज़्यादा युवा जो है उन्हीं इलाकों में है, ग्रामीण में ही है। लिहाजा सरकारों को भी आपका सिर्फ यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में युवाओं का रोजगार जो है वो लायक कैसे बनाया जाएगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि कारखाने में उत्पादन नहीं बढ़ने की सूरत में रोजगार के अवसर में कोई कटौती न होने पाए। ताज़ा सर्वेक्षण से यह आपका तय किया गया है कि युवा देश और समाज के कायदों के मुताबिक जो है खुद को बदलने के लिए जो है तैयार है। आगे बताया जा रहा है, देखना यह भी आपका सुनिश्चित करे कि आपका भावी जो है वो दौर में हमारी सरकारें जो है इन आपका युवाओं के लिए आपका क्या करती है। अब भारत जैसे विकासशील देश
अपनी युवाओं के लिए जो है तभी कोई अवसर पैदा कर सकते हैं जब वे अपने मौजूदा आपका शिक्षा व्यवस्था और पद्धति में आपका नवाचार यानी आपका नया प्रयोग करें। ठीक है, तो ये हमने अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो हमने दोनों भी आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।